हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आज जीएस जीके के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी आगामी आने वाली रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी की जितनी परीक्षाएं हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन 30 सवालों को याद कर लीजिएगा क्योंकि 30 सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जिन लोगों को मेरी वीडियो पीडीएफ वगैरह चाहिए होती है तो कहते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहां सबसे ऊपर आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, उस पर आप क्लिक करेंगे, मेरा चैनल मिलेगा, वहां पर ज्वाइन करेंगे तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो पीडीएफ में डेली डेली दे देता हूं मैं, तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया तो फटाक से जाके ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल। ठीक है। और हमारा मोटो क्या है इस वीडियो का, अब की बार रेलवे पार। तो इस मोटो के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और रेलवे सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, बहुत ज्यादा फॉर्म आए हुए हैं, तो जिसकी तैयारी अच्छी होगी जॉब उसी को मिलेगी, बाकी सब तो घुइयां तलेंगे, याद रखना। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आज की। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, वहां पे जो जस्टिस वगैरह होते हैं, चीफ जस्टिस वगैरह जितने होते हैं, उनकी रिटायरमेंट की एज पूछ रहा है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी और रेलवे ने सवाल को पूछा है। तो फ्रेंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है 65 वर्ष। और 62 वर्ष भी होता है, लेकिन 62 वर्ष किसके लिए होता है, जो हाई कोर्ट के जो होते हैं, हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश वगैरह होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है वो 62 साल होती है। सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं उनके 65 साल होती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है पेपर में। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो फ्रेंड्स सब जानते होंगे खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ये क्वेश्चन भी आता है, लेकिन कब की थी, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 1699 यानी 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल फ्रेंड, ठीक है। और साइंस की जो शाखाएं है ना, उनसे एक सवाल जरूर आता है हमेशा एग्जाम में, आप ये लिख के लिए। और रेलवे में तो खास कर आता है, रेलवे का तो फेवरेट टॉपिक है, समझ लीजिए। तो फ्रेंड इसको कहा जाता है एपीकल्चर। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर दिया पीसी कल्चर। पीसी कल्चर को क्या कहते हैं, मछलियों की जो उत्पादन वगैरह होता है उसमें मछलियों के बारे में डिस्कशन करते हैं। सिल्वी कल्चर का मतलब क्या हुआ, सिल्वी कल्चर मतलब हुआ जैसे ये जो आपका हुआ बागवानी वगैरह जो होती है पौधों वगैरह की, उसको सिल्वी कल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है, ये रेशम कीट पालन से होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। तो ये चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन है। और नहीं अगर आपको उम्मीद लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो अभी जो हाल ही में आरआरबी जेई के जो एग्जाम हुए थे ना, रेलवे जेई के एग्जाम, उसमें देने क्वेश्चन हर सेट में आया हुआ क्वेश्चन, घूम घूम के सेट क्वेश्चन आया हुआ फ्रेंड, ठीक। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो आपका विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, एसएससी के द्वारा भी, रेलवे के द्वारा भी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो 100 से 120 दिन के मध्य में इनका जीवन काल होता है। ठीक है। और ये पैदा कहाँ से होती है, लाल रक्त कणिका बनती है हमारी बॉडी में, तो ये बनती है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। और ये मरती कहाँ पे है, जिसको कब्रिस्तान बोला जाता है लाल रक्त कणिकाओं का, वो बोला जाता है स्प्लिन को, यानी प्लीहा को। ठीक है ना, ये भी आपको रखना है, ये क्वेश्चन भी आता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल संबंधित है। तो फ्रेंड मैंने आपको चिक चिक के बोला है, स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो ट्रॉफी अगर सब पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट जो ट्रॉफियाँ होती हैं उनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम लोग छोड़ के आते हैं, चाहे तुक्का मारते हैं, तुक्का लोग गलती होता है, बहुत कमी लोग होते हैं जिनका तुक्का सही हो जाता है इन क्वेश्चनों पर, ऐसे क्वेश्चनों पर। तो फिर जो संतोष ट्रॉफी है इसका संबंध है आपका फुटबॉल से, बहुत पुरानी ट्रॉफी है हमारे भारत में, समझ लीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। ये भी काफी अच्छा सवाल है। तो फ्रेंड जो केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो भारत में आया था वो कालीकट में आया था 1498 ईस्वी में। अब समझिए कौन आया था उस समय आया था वास्को डिगामा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन अब नहीं पूछता है, क्वेश्चन तो क्या पूछता है, ये कौन से सन में आया था, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये कम पूछा जाता है, लेकिन ईयर ज्यादा पूछा जाता है। तो वास्को डिगामा जो भारत आया था वो आया था 1498 ईस्वी में, कालीकट के बंदरगाह पे आया था। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना 1498 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स ये ज्योग्राफी का। तो रानीगंज है ये फेमस है किस चीज के लिए, कोयला क्षेत्रों के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड, ये तो समझ लीजिए। और जोजिला दर्रा इसमें न्यूज में भी है, तो इससे क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, समझ लीजिए। ठीक है ना, जो अटल टनल वगैरह बनी थी उसमें न्यूज में था काफी ये। तो जो जोजिला दर्रा है फ्रेंड, ये आपको श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, श्रीनगर लेह का ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है, वो है आपकी चावल, ऑप्शन नंबर डी।
और चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो बताइएगा जरा मुझे कमेंट बॉक्स में। मैंने जब एनसीएल की मैंने पढ़ाई पढ़वाई तो आपको मैंने बताया था चावल का कटोरा या धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो देखते हैं किसको याद है। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। अभी इंपोर्टेंट सवाल जानते क्यों फ्रेंड्स है? तो जो किलोवाट घंटा है ना, इसका आंसर मैक्सिमम लोग 90% लोग इसका आंसर शक्ति लगा के आते हैं, सोचते किलोवाट घंटा शक्ति होगा, पावर होगा, लेकिन पावर इसका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा। जो हमारे घरों में जो विद्युत वगैरह जो आती है ना, मीटर में आप देखते होंगे तो किलोवाट आवर में ही उसको नापा जाता है, जो रीडिंग वगैरह आपकी आती है। तो याद रखना जो किलोवाट घंटा होती है ये ऊर्जा की यूनिट है, ना कि शक्ति की। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ वाट लगा देते हैं इसलिए बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो फ्रेंड जो ये लॉ कॉन्फ्रेंस मोशन जो आता है, जब लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है किसी पार्टी के खिलाफ, तो जो पहला दूसरा आता है उसके बीच कम से 6 महीने का अंतर होना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड, समझ लीजिए। तो जो महाभियोग चलाया गया था उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था आपका कौन? वॉरेन हेस्टिंग। इसी पर इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड जो महारानी थी उन्होंने इनके ऊपर क्या चलाया था? महाभियोग चलाया था। अगला क्वेश्चन है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है। ये पिछले साल जो रेलवे का ग्रुप डी का पेपर हुआ था ना, आप सबको पता होगा ग्रुप डी का पेपर हुआ था और एएलपी का पेपर हुआ था, उसमें सवाल ना जाने कितनी बार आया था सवाल ये फ्रेंड, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन जलती है ना फ्रेंड, ये रेलवे का बहुत फेवरेट सवाल है, समझ लीजिए। तो क्या बनता है जब हाइड्रोजन जलेगी तो क्या बनेगा? जाहिर सी बात है पानी बनेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री था। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वो हसन गंगू ने की थी, ठीक है ना। और वहां पे जो यात्री आया था वो था अथनेसियस निकिटिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो फ्रेंड जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसका संस्थापक था वो था धर्मपाल, जो कि पाल वंश से संबंधित था। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी गोपाल ने, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। एसएससी में तो खासकर सवाल बहुत आता है, एसएससी में, रेलवे में एक ही दो बार आया, लेकिन एसएससी में काफी और सवाल आया हुआ है। अब एसएससी सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं क्योंकि एसएससी का जो पेपर आप जितने हो रहे हैं वो टीसीएस करा रहा है 2 साल से, 1-1.5 साल से। तो जो टीसीएस रेलवे का पेपर भी कराएगी, इसलिए आप एसएससी जो रिसेंट पेपर चल रहे हैं ना, फिर उनको आप एनालिसिस जरूर देखते हुए चलिए। जैसे जो अभी दिल्ली पुलिस एग्जाम चल रहे हैं, इससे पहले भी सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम हुए थे, उनको आप जरूर उनका एनालिसिस करके जाइएगा कि उसी के हिसाब से क्वेश्चन आपके आएंगे, एनटीपीसी में समझ लेना, ठीक है ना। तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसमें जो मगध का शासक था वो था आपका कौन? नंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ। तो फ्रेंड नृत्य वगैरह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्रीय नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, इनसे सवाल तो आता ही है। और टीचर्स तो इन सवालों को समझ लीजिए खूब पूछता है इन सवालों को। तो फ्रेंड जो मोहिनी अट्टम नृत्य है ये है केरला का, ऑप्शन नंबर टी। और ये एक शास्त्रीय नृत्य है। हमारे जो संगीत नाटक अकेडमी है ना भारत की, उसने 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त कर रखा है। जैसे कि कथकली हो गया, एक कथक होता है कथकली, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को। तो कथकली अगर कहेगा तब तो आप आंसर केरल लगाएंगे, लेकिन कथक कहेगा तो आप उत्तर भारत लगाएंगे या उत्तर प्रदेश ऑप्शन में दिया होगा तो वो लगाएंगे आप, ठीक है ना। मोहिनीअट्टम है, भरतनाट्यम है, और क्या है आपका कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, मणिपुरी है, सत्रिय है। तो ये 8 डांस है जो कि शास्त्रीय नृत्य है हमारे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पल्लव राजाओं की राजधानी थी। तो फ्रेंड जो पल्लव राजा जानते हैं साउथ में इनका दबदबा था बहुत ज्यादा इतिहास में, और इनकी जो राजधानी हुआ करती थी उस समय वो थी कांचीपुरम। कांचीपुरम वर्तमान में कहां पर है? ये तमिलनाडु में पड़ता है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य संस्थापक था? तो फ्रेंड विजयनगर साम्राज्य तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। हालांकि मैं एमसी क्वेश्चन इतने करा दूंगा विजयनगर के कि आपको क्वेश्चन बाहर का भी जाएगा भी नहीं। तो जो विजयनगर साम्राज्य इसका संस्थापक जो माना जाता है ना, वो माना जाता है हरिहर को। हरिहर बुक का भी दिया होता है कभी ऑप्शन है, तो भी आंसर आपका सही होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और वर्तमान में जो विजयनगर साम्राज्य किस नदी किनारे था? ये हम्पी नदी किनारे थे, ये कृष्णा नदी किनारे था। कृष्णा नदी कहाँ पर है? ये आपके कर्नाटका में, हम्पी वगैरह जो मिलते हैं, हम्पी पूछता है बहुत ज्यादा एग्जाम, तो हम्पी भी कर्नाटक में ही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जैन के पहले तीर्थकार कौन थे? जो जैन लोग थे उसमें टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो पहले तो ये आपको बताना, टोटल 24 हुए हैं। और पहला और आखिरी तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले कौन थे? तो वो क्वेश्चन तो पहला पूछा, तो इसका आंसर तो यहाँ हो जाएगा ऋषभदेव। और अगर क्वेश्चन में आखिरी वाला बोले तो क्या आंसर लगाएंगे? तो लगाएंगे महावीर जैन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई थी? तो फिर सहायक संधि जानते हैं किसके द्वारा लाई गई थी? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो उस समय जो लॉर्ड था, लॉर्ड वेलेजली, ये उसी के दिमाग के ऊपर थी सहायक संधि, ठीक है। और उस पर जो हस्ताक्षर किए थे
सबसे पहले किसने किए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। राइट आंसर होगा हैदराबाद का निजाम, सबसे पहले इसी ने सहायक किए थे, मतलब साइन किए थे इस संधि के ऊपर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और किसको ये सहायक संधि किसने बनाई थी, तो यार लॉर्ड वेलेजली, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे, तो फ्रेंड सर सैयद अहमद खां हैं, ये संस्थापक थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड। तो मेगास्थनीज जानते हैं, ये चाइनीज यात्री था और ये भारत में आया था, उस समय कौन था राजा यहाँ का, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, ये भी बहुत इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड। तो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी वो की थी स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी। और रिसेंटली जो एसएससी सीपीयू एग्जाम होता है ना, उसमें तीन दिन एग्जाम था, तीनों दिन क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीट कर करके समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड्स ये तो। जो दिलवाड़ा मंदिर है ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, राइट आंसर होगा माउंट आबू। और किस धर्म को संरक्षण प्राप्त है यहाँ पे, तो वो यार जैन धर्म, ठीक है ना। यहाँ पे जैन धर्म के लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, हालांकि सब जा सकते हैं लेकिन जो मेन है वो जैन धर्म वालों के लिए ही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एलपीजी का प्रमुख घटक है, एलपीजी जो आप घर में यूज करते हैं सिलेंडर, उसको एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसमें प्रमुख घटक क्या होता है, एक तो प्रोपेन होता है और एक ब्यूटेन होता है। लेकिन ऑप्शन देखो हमको प्रोपेन ब्यूटेन दोनों दिया हुआ है, अब आप क्या आंसर लगाएंगे यहाँ पे, या तो आप कहेंगे सर इसमें ऑप्शन दोनों सही होंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा होता है हम सबसे ज्यादा देखेंगे, सबसे ज्यादा इसमें प्रोपेन होती है, तो उसके हिसाब से हम इसका आंसर लगाएंगे सी प्रोपेन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मीना माता रोग किस कारण से हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल और मोस्ट रिपीटेड सवाल इन रेलवे एग्जाम्स। तो बहन जो मीना माता रोग है ये होता है पारा की वजह से, ऑप्शन नंबर ए, पारा बोलो मरकरी बोलो उसकी वजह से ही होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है रेलवे के लिए, खासकर तो बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, समझ लीजिए। तो जो पोलियो की जो वैक्सीन बनाई थी वो बनाई थी किसने, जॉन ई साल्क ने, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन मेरे इस वीडियो का फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है, तो ये याद रखिएगा पूछा नहीं है, यानी 3 हैं इसमें और 1 नहीं है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, अभी कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये तो आंसर सही है हमारा। वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 280 के तहत, इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। इसे वर्तमान में कौन है, वो है एनके सिंह, ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। थल सेना अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, जब तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के, तो ये भी आपको तो लेकिन लोकसभा अध्यक्ष होता है, ये तो लोकसभा वाले खुद अपने आप में से चुनते हैं ना, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक से जरूर कीजिएगा, कोई फीडबैक है तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड। पीडीएफ वगैरह जो होती है हमें पोस्ट कर देता हूँ, और एग्जाम में कौन समय बचा है तो अपनी तैयारी में भरपूर लगे रहिए। मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो में।